रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। 20 अक्टूबर को अब कांग्रेस की इलेक्शन वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो होने जा रही, सीसी की बैठक है। बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जाएगी। बीजेपी ने अपने 100 प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की है, संभवतः नाम फाइनल हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर किस तरह से एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का जो मुकाबला है वो देखना बेहद खास होगा। और शिपवन जिस तरह से हम जानते हैं कि महाराष्ट्र को इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यह आर्थिक राजधानी उनके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग गुट यहां पर बन चुके हैं। एक ही पार्टी के दो अलग अलग गुट है, शिंदे गुट है और साथ ही साथ दूसरा गुट भी यहां पर निकलकर सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से समीकरण बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा अभी से शुरू कर दी है और प्रत्याशियों की लिस्ट जैसे ही सामने आई, काफी दिलचस्प देखने वाली बात होगी है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये नाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सभी राजनीतिक दलों द्वारा यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव जो है वो झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र में होने वाले हैं। 20 अक्टूबर को कांग्रेस की भी बैठक होगी, लेकिन आपको पहले बता दें कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अगर हम दोनों की बात करें, बीजेपी है एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है, सभी द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है और देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से समीकरण बनेंगे। तो हमारे साथ हकीम ज्वाइन कर चुके हैं महाराष्ट्र से। हकीम, क्या कुछ माहौल है इस समय यहाँ पर महाराष्ट्र, किस तरीके से सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है? देखिए, मान में जिस तरीके से अब विधानसभा के चुनाव जो है वो घोषित हो गए हैं, 20 तारीख को जो है चुनाव हो गए, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे और इसी को लेकर के सभी पार्टियां जो है वो अपने अपने रणनीति बनाने में लग गई है। महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें अब कांग्रेस को जो है वो ज्यादा सीटें छोड़ी जाएगी। 119 के करीब सीटों का आंकड़ा कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, वही 86 के करीब जो है वो शिवसेना उद्धव गुट को जो है सीटें छोड़ी जाएगी। सबसे कम सीटें शरद पवार गुट को छोड़ी जाएगी और ऐसे में अब ये माने कि 225 के करीब जो है इनका जो समीकरण है उम्मीदवारों का वो तय हो चुका है। वही अगर महायुति की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं महायुति के सिटिंग एमएलए यानी कि 2019 में जो चुन करके आए थे उन्हीं एमएलए को जो है वो टिकट दिया जाएगा, वही उम्मीदवार के रूप में जो है वो यहाँ पर खड़े रहेंगे। इस तरीके का फार्मूला जो है वो महाराष्ट्र में अब चल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जो है पूरी ताकत लगा करके जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की कोशिश अब करेगी। और जिस तरीके से हमने देखा था कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में 13 सीटें लेकर के कांग्रेस आई थी, कहीं न कहीं बड़ी पार्टी के जो है वो महाविकास आघाड़ी में वो रही। ऐसे में अब कांग्रेस को जो है वो ज्यादा सीटें छोड़ने का जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने सोचा है और कांग्रेस ने जो उसकी मांग की है कि ज्यादा सीटें हम लेंगे, उस पर उनका पूरे तरीके से जो है सहमति बन गई है। आने वाले चुनाव किस तरीके से खास हो गए ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हो सकता है अभी इस चुनाव में तीसरी और आघाड़ी बन करके आएगी। जो दलों को जो है महायुति ने या फिर महाआघाड़ी ने अपने अंदर शामिल नहीं किया है, वो जो दल है वो अब बाहर रह के तीसरी आघाड़ी बनाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से हम देखते हैं एमआईएम की अगर बात करते हैं या फिर और कोई जो घटक दल है उनकी बात करते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी उसमें शामिल हो सकती है। फिर मराठा आंदोलन का मुद्दा है, उसको लेकर के जरांगे पाटिल हो सकते हैं, वो भी तीसरी आघाड़ी में शामिल हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में अब ये जो सरगर्मियां है बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से दोनों दल है यानी कि महायुति और महाआघाड़ी महाविकास आघाड़ी इसको चुनौती देने के लिए तीसरा घटक दल निर्माण होता है कि इस पर नजर बनाएं। अगर हम महाराष्ट्र को इस विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से कंपेयर करके देखें तो 48 में से 48 लोकसभा सीटों में महाराष्ट्र की विदर्भ और नांदेड़ वाला इलाका था, वो मैक्सिमम ऐसा इलाका था जहां पर एनडीए के जो तमाम चेहरे थे वो जीतते हुए नजर आए थे। क्या नजर आ रहा है कि जो कमजोर इलाके रहे, क्या वहां पर इस बार महाविकास आघाड़ी ज्यादा दर पर काम करता नजर आएगा या महायुति की जो अभी चुनावों में जो रणनीति थी वही आगे प्रोसीड की जाएगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी ने जिस तरीके से अपना समीकरण बनाया है वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के तर्ज पर बनाया गया था उसी तरीके से विधानसभा के तर्ज पर पूरे तरीके से वो जोरों शोरों से जो है पूरे तैयारियां कर चुके हैं। उद्धव गुट ने भी साफ कर दिया
इससे पहले बात हुई थी मुख्यमंत्री के चेहरे को सबसे पहले जो है वो बताया जाए जनता को कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर कांग्रेस और शरद पवार गुट ने जो है इन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक के सीटें चुन करके नहीं आती, किसकी कितनी सीटें चुन करके आएगी इस पर ये डिपेंड करेगा कि सीएम किसका बनेगा। और ये बात जो है फिर पीछे जो है वो गिर गई। सूचना ने इससे भी कहीं न कहीं पीछे हाथ ले ली थी, लेकिन आने वाले समय में ये मुद्दा जो है वो गर्मा सकता है कि सीएम का उम्मीदवार किसे होगा। क्योंकि ये चीज देखिए ना कि देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या सीएम के लिए आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारे सीएम हमारे बगल में बैठे हैं, वो एकनाथ शिंदे को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब कि इस बार का विधानसभा चुनाव जब एनडीए लड़ रहा है तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा जाएगा, जबकि उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी को की वजह से एनडीए छोड़कर यहां पर इंडिया अलायंस में शामिल हो गए थे। तो क्या इंडिया अलायंस के लिए इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आसान रहेगा? कुणाल, देखिए जिस तरीके से भले ही आज देवेंद्र फडणवीस जो है वो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के अगुवाई में जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले समय में अगर हम बीजेपी के खेमे की बात करते हैं तो चर्चाएं जरूर निकल के आ रही है कि सीएम पद का दावेदार जो है वो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस को जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी जो है वो उनके उम्मीदवार को यहाँ पर खड़ा कर रही है। अमित शाह ने साफ तौर से एकनाथ शिंदे से बात करते हुए ये कहा था कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, तुम्हें कहीं न कहीं हमारे कैंडिडेट को पीछे रख करके तुम्हें सीएम बनाया है, तो आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और इस चुनाव में ज्यादा सीटें हमें देनी पड़ेगी। तो इसी तर्ज पर जो है अब सीटों का बंटवारा होगा। बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर के जो है ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ी करेगी, उसके बाद जो है एकनाथ ठीक है हकीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हकीम देशमुख यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से समीकरण बनेंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो सरगर्मियां वहां पर तेज हो चुकी हैं।